तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे सनातन पुरुष परमात्मा, तू एक है। तू सदा सदा सत्य है। तदेकम, तू एक। तत्सत्यम, तू सत्य है। तद ब्रह्म, तू ही परम ब्रह्म है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तू जो मेरी आत्मा के ऊपर प्रकाश बनकर तैरता रहता है, अपनी आत्मा के घर में आने का मैं तुझे निमंत्रण देता हूं। वैदिक छंद संख्या 25। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम अग्नि स तिग्मेन शोचिष। हे ज्योति पुरुष, हे परम ब्रह्म, रात दिन मैं तेरे ही विषय में सोचता रहता हूं। रात दिन मेरा ध्यान तुझ में ही लगा रहता है। यम सद्विश्वम यात्रिणाम, तू मेरे तन मन आत्मा के तमस को, अंधकार को मिटा दे, अज्ञान को मिटा दे। जो मेरे भीतर दुरित हैं, दुखों के बीज हैं, उनको तो नष्ट कर दे। दुखों के बीज क्या हैं? तृष्णा, वासना, कामना, क्रोध, अभिमान, मोह, आसक्ति, अपने को श्रेष्ठ समझना और दूसरों की सदा कमियां ही गिनाते रहना। ये दुरित हैं, दुखों के बीज हैं, जिनको हम अपनी हथेली पर उगाए हुए साथ साथ फिरते रहते हैं।
अग्निर्नो वसतेरयिमा। हे संपदाओं के स्वामी, ब्रह्म संपदा से मुझे सजा के मेरी आत्मा का श्रृंगार करके तो मुझे अपने निकट रख ले। मेरी जीवात्मा जो संसार के धूल गर्द में दुख कलेश उठाती फिरती है, इस कलेश से तो मुझे निजात दे, छुटकारा दे। जन्म जन्मांतरों तक हमारा स्वभाव वैसा ही बना रहता है। बहुत जन्मों के बाद हमको दैवी संपदा प्राप्त होती है। आसुरी संपदा और दैवी संपदा दो प्रकार की संपदाएं यानी स्वभाव हमारे भीतर उगता रहता है। तृष्णा, ईर्ष्या, लोभ, बैर, कलह ये आसुरी स्वभाव है। ये सब बातें हम सभी लोगों में होती हैं। मट्टी के बीज भीतर जैसे बीज दबा रहता है, अवसर पाके वो उगता है और बहुत से बीज गल भी जाते होंगे मट्टी में। ऐसे ही अधिकांश जीव आत्माएं उस परम ब्रह्म की तरफ को उन्मुख नहीं हो पाती, उग नहीं पाती। वे इस मट्टी में दब के गल सड़ जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने का मतलब ये है जिस लक्ष्य तक उनको पहुंचना था नहीं पहुंच पाती, जिस उच्चता में उनको प्रविष्ट होना था नहीं हो पाती। मट्टी जैसे बीज को ढक लेती है, ऐसे ही हमारी मट्टी, हमारी तृष्णाएं, हमारी कामनाएं, हमारे अवगुण, हमारा तमस हमारी आत्मा को ढक लेता है। दैवी संपदा बहुत जन्मों तक गुरु की भक्ति करने से, गुरु के चरणों में आस्था होने से, गुरु के चरणों में बैठ के दुनिया भर के बवाल अपने दिमाग से अलग कर देने से, समझदारी से, सत्संग करने से, उस सत्य में स्थित हो जाने से, बहुत जन्मों तक ऐसा करने पर किसी जन्म में हमें दैवी संपदा प्राप्त होती है। दैवी संपदा क्या है? ब्रह्म विद्या, परम ब्रह्म का ध्यान, परम ब्रह्म परमेश्वर के नाम का जप। सभी प्राणियों में, चाहे वे अच्छे हैं या बुरे, ज्ञानी हैं या मूर्ख, पशु हैं या पक्षी या देवता या मनुष्य, कोई भी बहुत जन्मों के बाद कोई दुर्लभ ऐसा सिद्ध आत्मा होता है जो सब में बसे हुए उस परम ब्रह्म वासुदेव परमात्मा को देखता है।
वासुदेव वो देव, वो ईश्वर निराकार ज्योति स्वरूप जो सबके भीतर बसा हुआ है और जिसके भीतर सब बसे हुए हैं। ये ज्ञान संपदा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। मुंह से कहना और बात होती है, कानों से सुन लेना और बात होती है, विचार विमर्श करना और बात होती है, उसमें स्थित होना और बात होती है। तो इस वेद मंत्र में, इस वैदिक छंद में हमारे ऋषि इस बात को कह रहे हैं, अग्निर्नो वसते रयम, तू जो सब में बसता है किंतु दिखता नहीं। आग, अग्नि जल में भी है, लेकिन पानी में हाथ डालो तो हाथ जलता नहीं। अग्नि लकड़ी में भी है, उस लकड़ी को हाथ से पकड़ो तो हाथ जलता नहीं। अग्नि हम मनुष्यों के नाभि में जठराग्नि के रूप में निवास करता है, किंतु हमारे शरीर से धुआं उठता नहीं दिखाई देता, शरीर फूंक के राख नहीं हो जाता उससे। ऐसे ही वो परम पुरुष निराकार निर्विकार हम सबके भीतर निवास करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सब देवता, सब मनुष्य, सब कुछ उसमें निवास करता है, किंतु वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और वस्तुओं का हम स्पर्श करते रहते हैं, उसका स्पर्श नहीं कर पाते। बांस के भीतर अग्नि है, भीतर है, लेकिन अग्नि का स्पर्श कहां हो रहा है? बांस का हो रहा है। मुंह से हम कहते हैं मनुष्य में परम ब्रह्म है, लेकिन उस परम ब्रह्म का स्पर्श हमारी आत्मा कहां कर पाती है? किसी व्यक्ति के हाथ को हम छूते हैं ऐसे, तो उसके हाथ को ही तो छूते हैं, उस ब्रह्म को तो नहीं छू पाते। बांस को छुआ है, बांस के भीतर की अग्नि को तो नहीं छुआ। उसका स्पर्श तब होता है जब अपने भीतर हम उस ब्रह्म सत्ता का स्पर्श कर लेते हैं। कितने जन्मों तक साधना, आराधना, उपासना, तपस्या ये सब चलती रहती है। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के आश्रम में रहते थे। उनके शिष्य भी उन गुफाओं में रहते थे। शिव के मुख्य सेवक नंदी सभी उन साधुओं की देखभाल करते, उनके सुख दुख का ध्यान रखते, उनकी संवेदनाओं को समझते, अपने भाई की तरह, मित्र की तरह आदर पूर्वक, कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब में शिव को देखते हुए उनकी सेवा में रहते। किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझते, सबकी सेवा के लिए तत्पर रहते, सबका सम्मान करते। किसी के मन में कुछ दुविधा होती, परेशानी होती, गड़बड़ होती, तो वे ठीक उसको करने का प्रयत्न करते।
शिव ने उनको कहा था सब में शिव को देखना, मुझ में भी शिव को देखना। शिव वो ईश्वरीय ज्योति है जो सब में चमकती है, और वो वैसा ही करते। उनमें एक साधु था त्रिशरण, त्रिशरण उसका नाम था। एक दिन बड़ा परेशान एक कोने में अलग बैठा हुआ, उदास अशांत हृदय, नंदी ने कहा, त्रिशरण आओ भोजन कर लो। कहा, मेरा मन नहीं है। नंदी ने कहा, तुम्हारा मन कहाँ है? तुम्हारे भीतर नहीं है मन, तो कहां रमण कर रहा है? कहा, क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य भी बात नहीं है। नंदी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा मित्र हूं। अपनी परेशानी मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? शिव से कहोगे। चलो उन्हीं से कह दो। कहा, उनसे तो मैं कह ही नहीं सकता। बोले, ऐसा क्या है? बोले, मेरा विवाह जिस स्त्री से हुआ था, बड़े कटु स्वभाव की, दुष्ट स्वभाव की वो स्त्री थी। लेकिन उसके विचार, मेरा ध्यान बार बार उसी में जाता रहता है। मैं बैठा यहां हूं, साधु हो गया हूं, शिव के चरणों में बैठा हूं, शिव जैसे गुरु मुझको मिल गए हैं, तुम जैसे भाई मुझको मिल गए हैं, पर मेरा मन इतना दुष्ट है। जिस स्त्री ने मुझे बहुत कष्ट दिया, बार बार मेरा मन उसी में जाके आसक्त हो जाता है। कई बार मैं सोचता हूं, यहां तो क्या कर रहा है? इन पत्थरों में पड़ा है, रूखा सूखा टुकड़ा खाता है, साधु हो गया है। तेरी तो बुद्धि खराब हो गई। तू इस सब को छोड़ छाड़ के क्यों नहीं अपने घर जाता? वहां तेरी सुंदर पत्नी है, नारी है। किस लिए तू इस जंगल में, बियाबान में, पहाड़ों में दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहा है? संसार में दूसरे लोग जैसे नगरों में, बस्ती में रहते हैं, सुख सुविधाओं को भोगते हैं, तू भी वैसा ही कर। और नंदीश्वर, मेरे मन में द्वंद्व चलता रहता है, मेरा मन शांत नहीं रहता। तभी इन बातों को सुनते हुए पीछे से महादेव आ गए। कहा, नंदी, क्या वार्ता हो रही है? दोनों चौंक गए। कहा, प्रभु, बताने योग्य नहीं है कुछ भी। कहा, अगर वैद्य से अपने रोग को नहीं बताओगे, औषधि नहीं खाओगे, तो रोगी होके मर जाओगे। मैं जानता हूं नंदी,